जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी काली कमेडी की एक और एपिसोड के साथ मैं अबू बकर आपके सामने मौजूद हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसको खुरफ़े आम में शापर कहा जाता है। जी, आज हम शापर की आप बीती आपके सामने बताएंगे आपको, और वो रात को मेरे पास किस टाइम आया, उसने मुझसे क्या कहा, ये सब आपको वीडियो के आगे हम बताएंगे। तो आज हम सुनाएंगे आपको शापर की बीती। जी, शापर मेरे पास परसों रात को 12:30 बजे आया और उसने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि आप जो शापर है, मतलब जो बेजान चीज़ें हैं उनकी आप बीती बताते हैं, तो मेरी भी आप बीती बता दें। मैंने कहा जी ज़रूर, इरशाद फरमाएं, आप बोलें, आपकी कमी रह गई थी। तो उसने कहा जी हम वो तबका है माशरे का जिसको बड़े बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अंदर जज्बात होते हैं, हमारे एहसासात होते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। मैंने कहा वो तो बात ठीक है आपकी, मगर हुआ क्या आपके साथ? कहता है मेरी पैदाइश हुई लाहौर के उर्दू बाज़ार के आसपास किसी इलाके में, जब मेरे दोनों जो हाथ थे वो खुले, मतलब जिधर से हम शापर को पकड़ते हैं ना वो वाले, वो खुले, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया में आ गया हूँ। मैं कहा उसके बाद क्या हुआ? कहता उसके बाद क्या होना था, उसके बाद ये हुआ कि मुझे वहाँ से एक बंदा लेके चला गया। किधर लेके गया? कहता है लेके तो वो मुझे गया अपने साथ एक मोटरसाइकिल के ऊपर रख के, मेरे साथ और भी मेरे कुछ रिश्तेदार थे, तो हम गए वहाँ पे आगे। मैंने कहा आगे किधर गए भाई, सीधी तरह बात करो। कहता है हम चले गए, वो हमें लेके गया आगे किसी और मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे उसने मुझे रख दिया एक ऐसी दुकान पे जिसका मैं अगर आपको बताऊँ तो आपके होश ठिकाने आए। मैंने कहा किधर? कहता है किराने की दुकान नहीं थी। मैंने कहा फिर? कहता है दूध की दुकान भी नहीं थी। मैंने कहा फिर? कहता है वो थी तंदूर की दुकान। तंदूर की दुकान? वहाँ जहाँ पे रोटियाँ लगती हैं, तंदूर, वो वहाँ पे। अच्छा तो फिर क्या हुआ? कहता होना क्या था, एक बंदा आया, उसने कहा कि मुझे 2 गरम रोटियां लगा दें, और उस टाइम उस मौके पे मैं शापरों की उन फहरिस्त में था जिसने सबसे ऊपर से पकड़े जाना था, मतलब मेरे नीचे सारे शापर थे। मैंने कहा फिर? कहता है होना क्या था, उसने जैसे ऑर्डर लगाया, ठीक है, मुझे पता चला कि भाई ये तो मामला ख़राब हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि हवा से कहीं उधर हो जाऊँ, कहीं उधर हो जाऊँ, लेकिन ना जी ना, मैं हिल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मैं तो पैक था उसके अंदर। तो उसने मुझे जैसे बाहर निकाला और मुझे उसने खोला, और मेरे अंदर जब अखबार रखा तो वहाँ पे मैं सटपटाया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं तो बेजुबान हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ आगे? कहता होने को क्या होना था, वो तंदूर से 2 रोटियाँ आई हैं, और वो जब उतरी गरम गरम लगी, और वो जब उसने शापर मुझे खोला, यानी शापर कह रहा है, शापर यानी मुझे खोला है। अब शापर को भी देखो शापर ही लोग कहते हैं, हालांकि शापर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, मुझे खोला है, खोल के उसने मेरे अंदर जो है वो 2 रोटियां रख दी हैं। अब वो जो गरम रोटियां और अंदर जो मेरी हीट बनी है, ओए होए होए होए, मैं किसी को शापर दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने कहा फिर? कहता है वहाँ से लेके मोटरसाइकिल के किक मारने तक जो मेरे ऊपर गुजरी है, वो मैं अगर बताने पे आऊँ तो यहाँ पे सुनने वाले तमाम जो हैं वो परेशान हो रहे। मैंने कहा फिर मतलब उसके बाद क्या हो? कहते उसके बाद क्या होना? तो मोटरसाइकिल वाले ने किक मारी, वो लेके गया अपने घर। रास्ते में जो हवा लगी मुझे, तो थोड़ा मुझे एहसास हुआ कि जी मैं हयात हूँ, नहीं तो मैं तो वो जो पसीना आया होता है ना अंदर शापरों के अंदर, वो वाला सीन मेरे साथ हो जाना था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता वो लेके गया कमरे में, मतलब अपने घर लेके गया, आगे उसकी लड़ाई हुई थी। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। फिर? मैं कहता उसने ज़ोर से जो है ना ला के किचन के अंदर मारा है, मतलब इस तरह रखा है, मतलब तू रिज़्क की तो कर लेना। उसने ऐसे मारा है और मार कहते ये ले रोटी पकड़। हालांकि कसूर रोटी का, ठीक है, शापर ऐਵੇਂ रगड़ा गया। तो शापरों की तो कोई औकात ही नहीं है ना। शापरों को लोग समझते हैं कि शापर आम चीज़ है, हालांकि शापर अपने अंदर जितनी चीज़ें समो लेते हैं ना, उतनी तो हाँ कोई नहीं समो सकता। तो शापरों की इज़्ज़त करना सीखें। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे साथ शापर था जिसने मुझे कल रात 12:30 बजे अपनी कहानी सुनाई, और वो कहानी सुन के मैं तो वाकई तिल मिला उठा। मतलब कि यार गरम रोटी, यार थोड़ी उसको थोड़ा तंदूर वाले को कहो कि भाई ज़रा थोड़ी सी
ठंडी थोड़ी सी हीट से तो कम हो जाए ना, मतलब तंदूर से जैसे उतरी अंदर शापर, वो मतलब शापर तो परेशान ही हो गया ना शापर। फिर उसने मुझे कहा कि लोगों को कहा करें कि हम शापरों की भी इज़्ज़त होती है, हमारे भी वक़ार होता है, हमारा भी सब कुछ होता है, हमारे भी बाजू वगैरह होते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने जो है वो चीज़ें घुसानी होती हैं, अगर चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं तो फिर उस हिसाब से किया करें ना। मतलब आप तो घुसाई जाते हैं, घुसाई जाते हैं, घुसाई जाते हैं। मतलब ये कोई बात तो नहीं है ना करने वाली। ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, ये जो शापर है उसकी मैं आपको दर्द बता रहा हूँ। जो शापर होता है ना उसकी भी इज़्ज़त करना सीखें, वो मुश्किल में आपके काम आता है। सपोज़ करें आपके साथ हुआ भी होगा ये कि जब आप दुकान पे जाएं और आगे से कहा जाए कि जी शापर की भी वैल्यू, शापर के पैसे दें आप, देखें आहिस्ता आहिस्ता शापरों की भी इज़्ज़त बढ़ी है। ठीक है, तो मेरे भाई एहतियात करें, शापरों की इज़्ज़त करना सीखें। शापर कोई आम चीज़ नहीं है, शापर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में। तो फिर नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए चीज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे निकम्मे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।